नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर, कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न मिल गया। किसी भी सामाजिक न्याय वाले व्यक्ति ने, किसी भी भारतीय के लिए एक बड़े सम्मान की और बड़ी बात है। ये देर आयत दोस्त आयत, ये कर्पूरी ठाकुर जी को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन कम से कम ये भारत रत्न दिया गया। ये क्यों दिया गया, इसके पीछे नीयत क्या है, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात ये करें कि जब ये सम्मान दिया गया, उसी के साथ साथ आज मोदी जी का, मैं अंग्रेजी के दो मैंने पत्र पढ़े, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस। मोदी जी ने अंग्रेजी में एक बड़ा लेख लिखा है। तो पहली बात तो वो लेख, भाई मतलब इतनी बढ़िया अंग्रेजी मोदी जी लिखते हैं। मुझे लगता है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ अगर मोदी जी उस समय इंग्लिश में भी अगर एमए करते, तो भाई ये अंग्रेजी तो देख के मतलब विद डिस्टिंक्शन या किसमें वो करते, क्योंकि बढ़िया लेख लिखा है अंग्रेजी में। बोलते समय मालूम नहीं क्यों वो इतना हिचकिचा हचक हचक करके बोलते हैं, लेकिन लिखने में तो महारत हासिल है। मोदी जी ने ये बताया कि उनका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कर्पूरी ठाकुर जी हैं, वो कैलाशपति मिश्र जी हैं। कैलाशपति मिश्र जी वही हैं जिन्होंने, मैं अभी आगे बताऊंगा, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिरवाई थी। और कर्पूरी ठाकुर से अगर सबसे ज़्यादा कोई चिढ़ने वाला व्यक्ति बिहार में था तो वो जनसंघ के ये कैलाशपति मिश्र जी थे। लेकिन सोर्स तो सोर्स होता है। दूसरा, मोदी जी ने एक और स्पष्ट किया, मुझे ये थोड़ा अजीब सा लगता है, ये सारे भाजपा और जनसंघ के लोगों की आदत है ये सब करना। उन्होंने उस लेख में लिखा है कि वो नाई समाज से आते थे। जैसे बहुत साल पहले अमित शाह ने कहीं कहा था ना, गांधी जी के लिए वो चतुर बनिया है। मतलब इस जात को रेखांकित और बोल्ड और हाईलाइट करने का जो भी था। फिर उन्होंने लिखा मैं भी बैकवर्ड जात से आता हूं। हालांकि मोदी जी ओरिजिनली बैकवर्ड, मोदी जी पैदा बैकवर्ड जात में नहीं हुए थे। मोदी जी ने जब चीफ मिनिस्टर बन गए तो अपनी जात को बहुत दिनों बाद खुद ही बैकवर्ड घोषित कर लिया। उससे पहले वो बैकवर्ड नहीं थे, ये भी मैं बता दूं। तो मोदी जी वॉज नॉट बॉर्न इन अ बैकवर्ड क्लास। अब मोदी जी उसको मानते रहते हैं तो भाई मानते रहिए। मोदी जी ने उस लेख में ये कहा है कि वो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और सिंप्लिसिटी, सामाजिक न्याय और सादगी के से बिल्कुल मोदी जी उनसे बहुत ही प्रभावित हैं। और सादगी पर तो उन्होंने बहुत लंबा लिखा, उनकी सादगी के बारे में, कैसे अपने खर्चे के लिए सरकारी खर्चे से नहीं लेते थे, लड़की की शादी अपने पैसे से खर्च करते थे। उनके फटे कुर्ते के बारे में भी लिखा कि जब ये लोग जेपी से मिलने जा रहे थे तो चंद्रशेखर जी ने कैसे कुर्ते के लिए चंदा जमा करवा के इनको वो दिया, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर उन्होंने चंदा। लेकिन आपको लगता नहीं है कि मोदी जी, आप जब ये तो चीफ मिनिस्टर बन के जा रहे थे, आप जब प्राइम मिनिस्टर बन के आए थे तो याद है ना आपने क्या पहना था? 15 लाख का सूट था कि 14 लाख का था, कि लाख में तो था ही। अब वो 12 लाख का था कि 16 लाख का था, जिसमें नरेंद्र मोदी लिखा हुआ था, देखा गया था। फिर आपने खिसिया के उसको कहा कि तो नीलाम हो जाएगा, नीलाम हो जाएगा। 15 लाख के सूट पहनने वाला व्यक्ति एक फटे कुर्ते की सादगी बयान करता है, तो ये उनका माखौल उड़ाना है कि ये आप ही को नहीं पता है कि आप क्या कह रहे हैं, कि सिर्फ लिखना है तो लिखने के लिए लिख दिया, क्योंकि आप उनके साधारण घर की भी बात कर रहे हैं। ये सबको ये जग जाहिर है, कोई नया, आपने कोई ऐसी नई बात नहीं बताई है। कर्पूरी ठाकुर का घर फूस का था, छप्पर का था, ये सबको पता है। तो मतलब ये मुझे कुछ अजीब सा लगा कि जब आप उनकी सादगी की बात बार बार कर रहे थे। मैं भारत रत्न के बारे में बता दूं, भारत रत्न देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान बोलेंगे। 49 लोगों को, कर्पूरी जी को लेके 49 लोगों को अब तक मिला है, और उसमें से मोदी जी द्वारा अब तक 6 लोगों को दिया गया। मतलब मोदी जी द्वारा, मतलब मोदी जी की जब से सरकार आई है 2014 के बाद, अब तक 6 लोगों को। मदन मोहन मालवीय जी बहुत बढ़िया, मतलब बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी जी आपकी अपनी ही पार्टी के थे, देना ही था। प्रणब मुखर्जी जी, भूपेन हजारिका, मतलब वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस। जितना मोदी जी ने दिया उसमें मतलब क्या क्रिएटिव आदमी, क्या गाया, क्या कलाकार, क्या व्यक्ति। नानाजी देशमुख, पार्टी का मामला, जिसको दीजिए आप, मतलब नानी जी को दे सकते थे, तो मुझे लगता है अटल जी को दिया, नाना जी को दिया, तो कर्पूरी जी के साथ अरे आडवाणी जी भी अपने बैठे हैं, ना प्रेसिडेंट बनाया, ना प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दिया, उसमें किनारे कर दिया, प्रेसिडेंट बनने नहीं बनाया नहीं।
अरे भारत रत्न देते, खुश हो जाते। कितने जितने दिन का जीवन है, राम मंदिर की देन आपको भेंट करके वो गए हैं, राम मंदिर जिसपे आपने इतना बढ़िया वो सब किया, भारत रत्न देते, खुश रहते। मोदी जी को, अरे आडवाणी जी को भी लगता, हम सबको लगता कि भाई कुछ तो गुरु दक्षिणा दे गए हैं, लेकिन ना, आडवाणी जी को तो ये सब नहीं मिलेगा। छठे व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर हैं। मोदी जी, ऐसा क्यों लगता है कि आपका सारा निर्णय चुनाव ड्रिवन होता है? मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में, मतलब चुनाव छोड़ के आपको और कोई निर्णय नहीं आता है। आपको याद है ना कि प्रणब मुखर्जी को आपने कब भारत रत्न दिया था? हालांकि मैं एक चीज और दर्शकों को बता दूं, प्रणब मुखर्जी से पहले भारत के 4 प्रेसिडेंट्स को भी भारत रत्न मिल चुका है। राजेंद्र प्रसाद साहब, डॉक्टर राधाकृष्णन जी, जाकिर हुसैन साहब और वीवी गिरी साहब को। आपने 2019 के लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले आपने प्रणब मुखर्जी साहब को भारत रत्न दिया था, और इससे कितना असर पड़ा कितना नहीं असर पड़ा, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि बंगाल में इसमें कोई वोट पर असर नहीं पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ जो आपके महारथी हैं, जो सब व्यू रचना करते हैं, अमित शाह साहब, वो 18 सीटें जीत के आए थे बंगाल से, ये भी फैक्ट है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो कर्पूरी ठाकुर जी को यहाँ जो भारत रत्न मिला, 1 मिनट, क्योंकि ये जाती होगी अगर कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में इतना भी मैं एक बार रिपीट ना कर दूं। 1924 में जन्मे, आज उनका 100 साल की जयंती मनाई जा रही है। आज़ादी के आंदोलन में कूद गए, डॉक्टर लोहिया, जेपी के सामाजिक, मतलब सोशलिस्ट पार्टी के साथ बहुत क्लोजली काम किया। इनफैक्ट मुझे ठीक से याद है, बड़ौदा डायनामाइट के समय जॉर्ज के साथ, मतलब जॉर्ज के साथ इन्होंने वहाँ पे भी बहुत कुछ करने की का प्रयास हुआ था। 1952 पहला जो इलेक्शन हुआ है देश का, तब एमएलए बने, और 1952 से 1985 तक लगातार इलेक्शन जीते। 88 में उनकी मृत्यु हुई थी। 84 में एक लोकसभा का इलेक्शन वो हार गए थे, जब वेव चली थी इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, जब राहुल गांधी की वेव चली थी। एक बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो महामाया प्रसाद जी के साथ, और 2 बार चीफ मिनिस्टर। आखिरी बार चीफ मिनिस्टर 1900, मतलब जो सेकंड टर्म था 1977 में, जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उस समय प्रॉपर विधायक दल की बैठक में सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी को हरा के, सत्येंद्र नारायण सिंह जी को हरा के विधायक दल के नेता चुने गए और चीफ मिनिस्टर बने। 77 की बात है। उसके बाद उन्होंने सामाजिक न्याय और आरक्षण की बात की, जो बाद में मंडल के रूप में हम लोगों को लगा, लेकिन उन्होंने वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया था अपने उस 2 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में, जिसकी वजह से यही जो कैलाशपति मिश्र जी, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे मोदी जी के लिए हैं, वो वित्त मंत्री थे उनके मंत्रिमंडल में। उन्होंने षड्यंत्र, मतलब उन्होंने नहीं, उनकी पार्टी जनसंघ ने षड्यंत्र करके कर्पूरी ठाकुर जी को उनके, मतलब चीफ मिनिस्टर पद से हटाने का काम किया, जैसा कर्नाटक और कई जगह देखा। उस समय इस तरह से नहीं होता था, मतलब पार्टी के अंदर ही लीडर चेंज किया गया, और उनको अप्रैल 79 में अपने पद से जाना पड़ा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक ऐसी पार्टी जिसने कर्पूरी ठाकुर जी के उस सामाजिक न्याय के रथ को पंचर ही नहीं किया था, उसको निकाल ही दिया था, उस पहिए ही को निकाल दिया था, वो आज फिट ठोक रही है कि हम उनसे इंस्पायर्ड होते थे। अब एकदम से आज क्यों याद आ रही है? इसमें कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, जिसको एक फ्रेज बोला जाता है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरे भाई, बिहार में चुनाव है, और बिहार में चुनाव तो और पहले भी हुए हैं, लेकिन बिहार में इस बार चुनाव में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का सफाया हो जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। 19 के चुनाव में 40 सीटों में से 39 सीट जीतने वाली एनडीए, उसका मुख्य कारण जो मेरी वजह से है, वो नीतीश कुमार की वजह से हुआ था। बैकवर्ड के अलावा जो ओबीसी बिहार में करीब 36% है, जो आज, चलिए बैकवर्ड तो मान लीजिए नीतीश जी, लालू जी, इन सबकी वजह से इंडिया गठबंधन में है, लेकिन ओबीसी के बारे में बीजेपी को लगता है कि वो अभी भी उनके साथ है। 36% का ओबीसी है। 2019 के इलेक्शन में ओबीसी को एनडीए के पाले में लाने का
एक जो सबसे महत्वपूर्ण और की रोल था वो नीतीश कुमार जी का था। नीतीश कुमार को इसीलिए डेस्परेट होके उनके टर्म्स पे जो भी टर्म्स मांगे अपने सिटिंग एमपीज के टिकट काट के उनको लाया गया, बराबरी के उसकी सीटें दी गई और ओबीसी का वोट एक मुश्त जिसको कहते हैं बीजेपी के पास आया, करीब 36%, अति पिछड़ा जो है। अब वो नीतीश जी चले गए हैं महागठबंधन में। अब उनके जाने से ये ओबीसी वोट का कितना, देखिए मेन असली जो सारा मामला ओबीसी वोट का है, जहां से कर्पूरी जी भी आते थे। हालांकि मैं कर्पूरी जी को केवल ओबीसी का नेता नहीं, कर्पूरी जी जननायक थे, कर्पूरी जी अगड़ों पिछड़ों सबके नेता थे, कर्पूरी जी देश में के नेता थे। अब नीतीश कुमार जी के महागठबंधन में जाने से इस ओबीसी वोट पे कितना डैमेज होगा ये डिबेट का विषय हो सकता है। डैमेज तो होगा ही होगा, नीतीश जी के साथ कितने। अब जो बहुत बीजेपी के सपोर्टर लोग हैं, अरे 20-25% वोट चला जाएगा ओबीसी का, जो बहुत है वो कहते हैं भाई 75% से ऊपर ओबीसी उधर चले जाएंगे। लेकिन ये तय है कि ओबीसी का वोट शिफ्ट होगा, जो एक डिसाइसिव वोट है बिहार के पॉलिटिक्स में। और अगर ये वोट शिफ्ट हो गया तो बिहार में बीजेपी को अपना खाता भी खोलना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं पूरी सीरियसनेस के साथ आपसे शेयर कर रहा हूं। और इसी का मुख्य कारण है कि आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा हमला, सबसे ज़्यादा अगर नेम शेमिंग, सबसे ज़्यादा नाम बदनाम करने की बात, तो वो नीतीश कुमार की हो रही है। नीतीश कुमार कल तेजस्वी यादव जी और वो लोग साथ साथ थे दिन भर। फिर गवर्नर के यहाँ वो एक भाई प्रोटोकॉल ये है कि जो गवर्नर होता है वो चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी होता है, कुलाधिपति। तो उनके यहाँ वीसी की एक लिस्ट लेके उनको जाना था, फॉर्मली जाके दिया जाता है कि साहब ये वीसी हमारे हैं इन यूनिवर्सिटीज के, जो भी उसका वो होता है वो लेके गए। अब यहाँ खबर चलनी शुरू हो गई, नीतीश का ऑलरेडी तय हो गया, नीतीश ने वो कर दिया, नीतीश का तय हो गया। अब नीतीश जी जा रहे हैं, एनडीए ज्वाइन कर रहे हैं। भाई कर्पूरी ठाकुर जी को अगर भारत सरकार ने भारत रत्न दिया है, वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हैं, उनका बिल्कुल दायित्व बनता है कि आप धन्यवाद दीजिए। देखिए मोदी जी ये सब काम कर सकते हैं कि हमारे देश के किसी बच्चों मतलब यंगस्टर्स को पुलित्जर मिले या बड़ा कोई अवार्ड मिले और आप उस पर बोलिए ही मत, देखिए ही मत। रवीश कुमार को मैग्सेसे मिले तो आप उस पर एक शब्द एक बार भी बधाई मत दीजिए। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति, एक किसी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति से ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो इस पे धन्यवाद करेगा, और वो नीतीश जी ने किया। उन्होंने ट्वीट कर दिया, उन्होंने आप वो बताया हो गया, सब जा रहे हैं। नीतीश कुमार को वहां जाके मिलेगा क्या, ये कोई नहीं बता रहा है, ये कोई नहीं बता रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में कर्पूरी जी की जो लिगेसी है, जो उनकी कमाई है, जो उनकी जागीर है, जो उनका पुण्य है, वो इस समय आरजेडी और जेडीयू के पास है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो बीजेपी के पास हो ये मुश्किल बात है। मतलब ये वही बात है कि जैसे राम मंदिर का वोट, अगर राम मंदिर पे कोई वोट दे रहा है तो आज वो बीजेपी के पास है, उसमें कोई घुमा फिरा के कहने की बात नहीं है। कमलनाथ लाख बागेश्वर धाम और कहां कहां के जाके माथा टेक लें, कमलनाथ राम मंदिर का वोट नहीं मिलेगा उनको, जितने लोग भी गए। उसी तरह से सामाजिक न्याय कर्पूरी ठाकुर के जो पूरी उनकी लिगेसी है वो बीजेपी के पास नहीं आएगी, कैलाशपति मिश्र जी के लोगों के पास ये नहीं जाएगी। वो तो लालू यादव की आरजेडी, नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ रहेगी, कम्युनिस्टों के साथ रहेगी, इनके साथ नहीं जाएगी। अब मैं इसका एक कारण, एक इनडायरेक्ट कारण और भी है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा बेचैनी है। उसके दो हैं। एक तो नीतीश कुमार 40 में से 0 करने की क्षमता रखने वाला एक व्यक्ति जो क्षमता शायद राहुल गांधी भी इस समय, क्षमता नहीं मैं बोलूंगा, जो ये कर सकते हैं। नीतीश कुमार इनको 40 में से 0 कर सकते हैं, बिहार में इनका अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। ये ताकत है इस समय नीतीश कुमार की, वो अपने जिस तरह से वो मैनेज करते हैं।
दूसरी ताकत, नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जिन्होंने जाति जनगणना करके उसके रिजल्ट्स करके और सब अनाउंस कर रहे हैं, और वो अगर आज उसकी कोई जाति जनगणना की कोई फसल तैयार होती है तो उस फसल को सबसे पहले काटना, सबसे ज़्यादा काटना नीतीश कुमार करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। खास करके बिहार में तो और कोई शायद कुछ न कर पाए, ये उन्हीं को करना है। उसी तरह से देश के स्तर पे राहुल गांधी जिस तरह से जाति जनगणना की बात, सामाजिक न्याय की बात को लेके अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो, अपनी भारत जोड़ो यात्रा में उसको मेन प्लैंग बनाए हुए हैं, वो बीजेपी का नहीं होगा। जाति जनगणना आज बीजेपी अनाउंस भी कर दे तब भी उसका जो गुडविल है वो बीजेपी के पास नहीं जाएगी, क्योंकि बीजेपी उस बात में ईमानदार नहीं रही है। चलते चलते अंतिम बात, मतलब ये कहने वाली बात नहीं है, लेकिन बीजेपी ने जिन भी कारणों से, हम तो ये मानेंगे जो प्राइम मिनिस्टर जी ने फर्राटेदार अंग्रेजी में जो कारण बताया उन्हीं कारण है, ईश्वर करे केवल वही कारण हो। अगर वही कारण है तो और साधुवाद, अगर वो कारण नहीं है तब भी धन्यवाद कि आपने कर्पूरी ठाकुर जी को याद किया और उनको भारत सम्मान से नवाजा। थैंक यू सो मच।